हाय, आ गए आप ज्योति मिसी क्लास में। मोस्ट वेलकम। भाई हमने तो बहुत सारे अक्षर बच्चों को सिखा दिए, राइट। अब लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ये और ये और ये, राइट। अब क्या बच गया है, देखिए ज़रा। ओहो हो, अब जो बच गया है ना, थोड़ी सी मेहनत वाला काम है। यस, यहाँ पे ये है और फिर ये है और ये है। तो चलिए आज कुछ शुरुआत करते हैं इससे, ठीक है। चलिए आज सीखेंगे हम U फॉर अम्ब्रेला, राइट। तो U फॉर अम्ब्रेला में आप इस तरह से उनके सामने ही लिखेंगे और बोलते बोलते लिखेंगे। U फॉर अम्ब्रेला, U फॉर अम्ब्रेला, U फॉर अम्ब्रेला। अब आप बोलते जाओगे तो बच्चा भी बोलते जाएगा। तो इस तरह से कम 5 से 6 लाइन्स आप लिख के देंगे बच्चे को। अब बच्चा इसके ऊपर ऊपर लिखेगा। एंड वेरी सिंपल, इट्स वेरी U फॉर अम्ब्रेला, U फॉर अम्ब्रेला, U फॉर अम्ब्रेला, राइट। इस तरह से बोल बोल कर आप बुलवा कर उसे लिखवाएंगे। इसके बाद उसके खुद लिखने की बारी आती है, राइट। तो आप स्टार्टिंग में क्या करके दे सकते हैं, आप यूं करके दे सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर बच्चा इसके ऊपर ऊपर लिख लेगा। गॉट इट? पहले आपने कंप्लीट लिख के दिया था, अब आप उसको डॉट डॉट्स में लिख के दे रहे हैं और थोड़ी दूरी पर लिख के दे रहे हैं ताकि वो आराम से बच्चा लिख पाए, राइट। तो बस शर्त ये है उसके सामने ही ये डिज़ाइन बनना चाहिए और एक ही डिज़ाइन बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपने डिज़ाइन बना के रख दिया है, ऐसा नहीं चलेगा, राइट। अब ये बच्चा लिखेगा, दिस इज़ द वे, इस तरह से आपको लिखवाना है, राइट। अब आगे बढ़िए। तो सेम पैटर्न हैज़ टू बी फॉलोड द सेम, ये पैटर्न ही फॉलो करना पड़ेगा आपको, राइट। तो यहाँ पर आपका बच्चा बहुत अच्छे से उसको आ जाएगा एंड देन धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद तो उसको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। शर्त एक ही है, बोल बोल के लिखना है। U फॉर अम्ब्रेला, जैसे वो लेटर ख़त्म हो जाए उसको बोलना है U फॉर अम्ब्रेला। और पेरेंट्स के लिए शर्त ये है कि उनके सामने ही जो डिज़ाइनिंग सिस्टम है, जो आप ये डिज़ाइनिंग कर रहे हैं ना, ये वाला, ये आपको उनके सामने ही एक एक करना है। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा करके बैठ गए और फिर बच्चों को थमा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ओके, बस ये हो गया U फॉर अम्ब्रेला। और इनका U फॉर अम्ब्रेला होने के बाद कम से कम आपको इसकी प्रैक्टिस देनी, कम से कम 2 पेज तो मिनिमम हम टॉकिंग, मैक्सिमम तो आप ज़्यादा दे सकते हैं, मिनिमम 2 पेज की प्रैक्टिस तो कम से कम देनी है। उससे आपका U फॉर अम्ब्रेला भी सॉल्व हो जाएगा। U की प्रैक्टिस होने के बाद आती है बारी J फॉर जग की। सिंपल है, यूं और यूं, ठीक है। तो आप कम से कम 5 से 6 लाइन इसे लिख कर देंगे। ओके, दिस इज़ J फॉर जग, दिस इज़ J फॉर जग। अब बच्चे की बारी है लिखने की। तो बच्चा भी इसके ऊपर आपको बताना है, पहले आपको डैश करना है, फिर यहाँ से फिंगर मतलब पेंसिल उठ जाएगी और फिर इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। तो इस तरह से एक बार फिंगर उठ जाएगा यहाँ पर एंड लाइक दिस। तो इस तरह से आप पूरा J फॉर जग की प्रैक्टिस करवाएंगे, राइट। अब J फॉर जग की प्रैक्टिस करवाएंगे, इसके बाद बच्चे ने इसके ऊपर सारा 5-6 लाइन्स जो आपने लिखा है उसके ऊपर लिख लिया। अब बच्चे की खुद की लिखने की बारी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे ये और ये तो उसको पता है क्या करना है, ये तो उसको डैश करना है, वो जानता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरह से बना कर देंगे ऐसे, राइट। जो डॉटेड सिस्टम है उसके सामने ही उसी वक्त बनाएंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया। अब यहाँ पर आप इस तरह से J फॉर जग लिख सकते हैं, राइट। सेम अगेन लाइक दिस। आप यहाँ डैश तो करवा सकते हैं, ये तो बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए आपको J का जो कंप्लीट सिस्टम आना है उसके लिए आपको इस तरह से डॉट करके देना पड़ेगा और वो उसके साथ ऊपर ही लिखेगा। गॉट इट? बस ऐसा करते करते उसको J फॉर जग बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, राइट इट? गॉट इट? बस अब J फॉर जग का जो आपको प्रैक्टिस देना है, कम से कम 2 पेजेस की प्रैक्टिस कम से कम दीजिएगा। ओके, गॉट इट? अब यहाँ पे हमने काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले, एक तो हमने सीखा U फॉर अम्ब्रेला और दूसरा हमने सीखा J फॉर जग। शर्त यही है, पेरेंट्स को भी बोलना है और बच्चों को भी बोलना है, शर्त तो यही रहेगी हमेशा। तो
पेरेंट्स मुझे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं मतलब मिस आप तो हमें भी बहुत मतलब बचपन वाला पूरा पढ़ाई करवा रहे हो। क्या करें ना, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हमें भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है ना। तो बस इस तरह से हमें सिखाते जाना है। और ये इस लेटर्स को यानी यू और जे में आपकी मेहनत है, स्पेशली डॉट्स बनाने में। बस यहाँ पे जब हम डॉट्स बना के बच्चों को सिखाते हैं ना, तो यहाँ वाली थोड़ी मेहनत ज़्यादा है इसमें, स्पेशली ओ में भी है, क्योंकि इसमें थोड़े कर्व्स आते हैं ना, जैसे जहाँ पे कर्व्स आते हैं ना वहाँ थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाती है। गॉट इट? बात समझ में आई? तो चलिए फिर मिलते हैं ज्योति मिस की अगली क्लास में। तब तक के लिए करवाइए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और हाँ, बोल बोल कर